गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं BC24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 जवान शहीद, 15 घायल। 8 जवानों को इलाज के लिए लाया गया रायपुर। 6 नक्सली भी ढेर। घटना पर सीएम और डिप्टी सीएम ने जताया शोक। सीएम बोले नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। दंतेवाड़ा के टाकीलोड में पुलिस नक्सली मुठभेड़, मौके से भागे नक्सली, आईडी स्पाइक बरामद। जवानों ने 3 स्मारक भी ध्वस्त किए। और सख्ती में अंधविश्वास ने ली जान, चंगाई सभा में प्रार्थना के चक्कर में गई ग्रामीण की जान। किडनी पेशेंट था मृतक। सीएम साय ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, मंत्रालय में शाम 5 बजे होगी मीटिंग। तृतीय अनुपूरक बजट को कैबिनेट देगी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में धान किसानों को बड़ी राहत, धान खरीदी की बढ़ाई गई अंतिम तिथि। अब 4 फरवरी तक होगी धान खरीदी। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से आपको दिखाते हैं, जहां प्रदेश में एक बार फिर आईटी ने दबिश दी है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत कई स्थानों पर दबिश दी है। रायपुर के राजीव नगर में चंद्रभान शेरवानी के घर पर छापा मारा गया है। सोसाइटी कारोबारी अमर होरा के घर पर भी दबिश दी गई है और दुर्ग के बिल्डर अजय चौहान के घर और ऑफिस में छापा मारा गया है। जमीन के कारोबार से जुड़ा है अजय चौहान और दुर्ग, भिलाई सहित प्रदेश में कई शहरों में कारोबार है। तो फिलहाल एक बार फिर से प्रदेश में आईटी की टीम ने दबिश दी है। रायपुर, दुर्ग और भिलाई ये 3 ऐसे शहर हैं जहां पर जिनके कई स्थानों पर दबिश दी गई है। रायपुर के राजीव नगर में चंद्रभान शेरवानी के घर पर छापा मारा गया है। वो सोसाइटी कारोबारी अमर होरा के घर पर भी दबिश दी गई है। अब बात करेगा दुर्ग की, तो दुर्ग के बिल्डर अजय चौहान के घर और ऑफिस में छापा मारा गया है। जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ है अजय चौहान और दुर्ग, भिलाई सहित प्रदेश के कई शहरों में इनके कारोबार हैं। तो फिलहाल आईटी की टीम ने यहाँ पर दबिश दी। और अब इसके पहले भी आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले भी प्रदेश के कई ऐसे शहर थे, कई ऐसे कारोबारी थे जिनके घर, ऑफिस पर छापा मारा गया था। कई सारे बड़े खुलासे भी यहाँ पर हुए थे और इस वक्त भी दबिश दिया आईटी की टीम ने। अब देखने वाली बात होगी किस पर क्या खुलासे आगे होते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, दुर्ग, भिलाई सहित प्रदेश के कई शहरों में इनके कारोबार है जिनके दबिश दी गई है। ये जानकारी सामने आई है। तो रायपुर में चंद्रभान शेरवानी के घर पर छापा मारा गया। आईटी की टीम ने एक बार फिर से प्रदेश के कई शहरों में दबिश दी और एक बार फिर से आईटी की टीम एक्टिव हो चुकी है। सोसाइटी कारोबारी अमर होरा के घर पर भी दबिश दी गई है और दुर्ग के बिल्डर अजय चौहान के घर और ऑफिस में छापा मारा गया है। तो ये तमाम वो नाम है जिनके घर और ऑफिस में छापा मारा गया है। दुर्ग, भिलाई समेत प्रदेश के कई शहर है जहां पर इनके कारोबार है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, आईटी की टीम एक बार फिर से प्रदेश में एक्टिव हो गई है। वो नाम और वो शहर जहां पर छापे मारे गए हैं, जिनके ऑफिस और मकान पर छापे मारे गए, उनके नाम हम दर्शकों को बता चुके हैं। क्या खुलासा अब तक हुए, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, ये कह सकते हैं कि मल्टीपल रेड कार्रवाई है इनकम टैक्स विभाग की, क्योंकि इसमें बिल्डर भी हैं, कुछ इंडस्ट्रीज वाले भी हैं और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। उनके यहाँ ये जो टीमें हैं वो पहुंची हैं। और अगर बात करें तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा जो एक सदस्यों की ये टीम है और ये कल से रायपुर में सक्रिय थी। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भिलाई में 3 से 4 जगहों पे छापेमार कार्रवाई की गई है। उसमें अगर बात करें तो चौहान बिल्डर के जो मौर्य टाकीज स्थित ऑफिस है जो चौहान एस्टेट में, उसके अलावा अगर बात करें तो रामनगर में जो उनका घर है अजय चौहान का, वहां पे भी टीम पहुंची है। इसके अलावा अगर बात करें तो हनुमंत राइस इंडस्ट्रीज, ग्रीन चौक, दुर्ग में रेड कार्रवाई यहाँ पे हुई है। इसके अलावा भिलाई पंचवटी स्थित जो एमके केजरीवाल है उनके यहाँ भी ये टीम पहुंची है। उसके अलावा अगर बात करें तो भिलाई दुर्ग बाईपास के पास एक मारुति सुजुकी अरीना है, वहां पे भी टीम पहुंची है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो भिलाई में ही लक्ष्मी नारायण बंसल, उनके यहाँ ये टीम रेड कार्रवाई करी है। इसके अलावा अगर रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में राजीव नगर स्थित जो एक चंद्रभान शेरवानी है, ये अभी तक जो जानकारी मिल पाई है ये बिल्डर हैं
और उसका काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का, तो उनका भी आज टीम यहाँ पे घुसी है। इसके अलावा अगर बात करें तो ला विस्टा सोसाइटी जो है रायपुर में, वहां पे एक कारोबारी है अमर होरा, उनका भी ये टीम पहुंची है। तो कुल अभी जैसे जैसे इसके अलावा अगर बात करें तो कई जिलों में जानकारी मिल रही है रेड कार्रवाई की, और जैसे जैसे ये दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ये और स्थानों पे जो कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी यहाँ पे सामने आ पाएगी, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि करीब 150 से ज्यादा पुलिस बल जो है उनके साथ में है, और 100 से ज्यादा अधिकारी जो है वो उनके साथ में, आयकर जो अधिकारी है वो उनके साथ में छापामार कार्रवाई यहाँ पे की गई है। इसके अलावा अगर बात करें, इस बात की भी जानकारी मिली थी कि ये जो मल्टीपल जो व्यवसाय में जो छापामार कार्रवाई हुई है, इसमें जो टैक्स चोरी के शिकायत मिली थी उसको लेके रेड कार्रवाई हुई है। अभी हालांकि इस पूरे मामले में आयकर विभाग का कोई भी अधिकारी जो है बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर है और अभी रेड कार्रवाई शुरू हुई है और अभी पूछताछ चल रही है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे जानकारी जो है वो निकल के सामने आएगी। लेकिन ये एक बड़ी खबर यहाँ सामने आई है कि दुर्ग, भिलाई और रायपुर समेत कई जिलों में इनकम टैक्स की जो बड़ी कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल तहसीन, तो जैसे कि आपने कहा कि पूछताछ अभी जारी है, कार्रवाई अभी जारी है, तो नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेंगे आईटी की इस दबिश को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं सुकमा में हुई मुठभेड़ की। और सुकमा में नक्सलियों के बड़े हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 15 जवान घायल हुए हैं। जवाबी हमले में 6 नक्सलियों के भी मारे जाने की सूचना मिल रही है। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। कल रात सीएम विष्णु देसाई और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घायल जवानों से मुलाकात की है। दरअसल सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप को स्थापित करने के बाद टेकलगुड़ा में पैरामिलिट्री फोर्स फिर से नया कैंप स्थापित करने जा रही थी। इस सिलसिले में 350 से ज्यादा जवानों का बाल मौके पर रवाना किया गया था। दोपहर के करीब पुलिस कैंप को सुरक्षित करते बाहरी घेरे में सुरक्षा ड्यूटी कर रहे जवानों पर अचानक नक्सलियों ने हमला कर दिया। मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए और 15 जवान घायल हुए हैं। वहीं बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने 6 नक्सलियों के मारे जाने का दावा भी यहां पर किया है। इस हमले में घायल हुए 8 जवानों का इलाज रायपुर में जारी है। इसमें 5 जवानों को बालाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नारायणा अस्पताल में 3 जवानों को भर्ती कराया गया है और 6 जवानों को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 1 जवान का बीजापुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना को लेकर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने अहम बैठक ली है। इस बैठक में एचएम विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप और ओपी चौधरी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और डिप्टी सीएम विजय शर्मा घायल जवानों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे और घायल जवानों का उन्होंने हालचाल जाना, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन और तेज होगा। नक्सलियों में बौखलाहट है और मजबूती के साथ नक्सलियों के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। बता दें आपको कि ये सिलगेर क्षेत्र के वहीं टेकलगुड़ा इलाका है, जहां साल 2021 में भी बड़ा नक्सली मुठभेड़ हुआ था। इस मुठभेड़ में 23 जवान शहीद हुए थे। एक दर्दनाक हादसा उस समय भी हुआ था, आपको ये पूरी खबर याद भी होगी। और एक बार फिर से नक्सलियों ने ऐसी ही वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरी तस्वीर जहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और गृह मंत्री अस्पताल पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने जवानों का हालचाल जाना, वहां पर मौजूद उनके परिजनों से भी उन्होंने बातचीत की और जवानों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई, उनका हालचाल वहां पर जाना गया। और आज भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई उनके परिजनों के साथ मिलने के लिए पहुंचेंगे जो शहीद जवान है, यानी कि 3 जवान जो शहीद हुए उनसे। सिलगेर क्षेत्र के टेकलगुड़ा में मुठभेड़ हुई और 2021 में भी यहाँ पर नक्सलियों ने बिल्कुल ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया था। तो बयानबाजी इस पर अब तेज हो चुकी है। अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नक्सलियों को पूरी तरीके से नक्सलियों का खात्मा किया जाएगा और जितने भी अभियान नक्सलियों के विरोध में चलाए जा रहे हैं उनमें और भी ज्यादा तेजी लाई जाएगी। तो सीएम ने कहा कि लड़ाई और भी ज्यादा तेज होगी और लगातार इस पर बयानबाजियां भी इस घटना के बाद हो रही, लेकिन पूरे प्रदेश के लिए ये बेहद ही दुखद खबर थी, क्योंकि इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए। कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। हमारे जवानों में भी बहुत मजबूती के साथ मुकाबला किया है। डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से लड़ाई मजबूती के साथ लड़ना हम लोग शुरू कर दिए हैं जब से हमारी यहाँ पर सरकार बनी है, और आने वाले समय में बिल्कुल नक्सलवाद को ख़त्म करके रहेंगे। टेकलगुड़ा ऐसा स्थान है
जहां पर कैंप स्थापित हो रहा है। तो पुलिस का कैंप नहीं है, वो विकास का कैंप है। अब नक्सलियों की मांद में घुसने की बात है, अब नक्सलिज्म को समाप्त करने की बात है। नक्सलियों को काफ़ी हानि भी हुई है, उसके बारे में कुछ दिनों में पता चल जाएगा। जो वीडियो फीड आ रहे हैं वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि नक्सली काफ़ी डेड बॉडीज़ अपनी उठा के लेके जा रहे हैं वहाँ पर। और इसके अंदर हमारे टोटल 15 जवान को स्प्लिंटर्स की और बुलेट की इंजरीज आई हैं। 3 जवानों को शहादत हुई है, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। और जो घायल जवान हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी अच्छा उपचार मिले। घटना के बावजूद हमारा इरादा मजबूत है, हम पीछे नहीं हटेंगे। वो कैंप यथावत स्थापित रहेगा और आने वाले समय और मजबूती से माओवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये कैंप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मलकित से बात हुआ तो उसका कहना है कि सर 500 से भी ज़्यादा नक्सली थे और काफ़ी चारों तरफ से फायरिंग हुआ था। और उसके बावजूद भी जो जवानों ने डट करके मुकाबला किया, जब तब वो वहाँ से जो है नक्सलियों का घेरा तोड़ा और नक्सलियों को वहाँ से भगाने में जो है सफल हुई। और उनका ये भी कहना है कि काफ़ी संख्या में नक्सलियों की भी जो है मरने की जानकारी है। और चलिए इस पूरी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी रायपुर से सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ गए, नरेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले नरेश का रुख करेंगे। नरेश, पूरे मुठभेड़ को लेकर जानकारी आपसे विस्तार से लेंगे, लेकिन जो 3 जवान शहीद हुए हैं, जो कि पूरे प्रदेश के लिए बेहद ही दुखद खबर है, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसके लिए क्या तैयारियां की गई है? देखिए, ये करणपुर 201 कोबरा का बेस कैंप है और यहाँ पर ये अंतिम जो विदाई है जवानों को यहीं दी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों कुछ देर में बस्तर पहुँचने वाले हैं और लंबे समय के बाद इस तरह से जो टेकलगुड़ा इलाका है यहाँ पर ये कैंप स्थापित करने की कोशिश पुलिस कर रही है, क्योंकि 2021 में आपको ध्यान होगा कि यहीं पर 23 जवानों की शहादत हुई थी। तो इस वजह से ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, माओवादियों के आधार इलाके का क्षेत्र है, जहाँ पर एक स्वतंत्र कॉरिडोर है माओवादियों का और ये कैंप यहाँ बन जाता है। तो जो बैलाडीला के पीछे का हिस्सा है, जो लंबे समय से सरकार और प्रशासन से अछूता रहा है, वहाँ तक सरकार की पहुँच होगी और यहाँ पर इकोनॉमिक तौर पे भी माओवादियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस वजह से इसको बहुत तैयारी के साथ किया जा रहा है। और अगर पिछले कुछ दिनों में देखें आप, तो जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री हों, प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, उन्होंने साफ कर दिया है कि निर्णायक लड़ाई की तरफ हम माओवादियों के खिलाफ बढ़ रहे हैं और इसका जो केंद्र है वो बस्तर है। दंडकारण्य का सुकमा जो क्षेत्र है और बीजापुर का क्षेत्र है, वहाँ पर से माओवादियों को पीछे खदेड़ने की कोशिश है। और इसी सिलसिले में कल टेकलगुड़ा की घटना के बाद आप देखें, दंतेवाड़ा का जो ताकीलोड इलाका है, जो अबुझमाड़ का सरहदी इलाका है, ये एक तरह से लॉन्च पैड माओवादियों का माना जाता रहा है, जहाँ से माओवादी अक्सर बहरमगढ़, बीजापुर और राष्ट्रीय राजमार्ग 63 को बाधित करते हैं। इस जगह पर भी एक बड़ा पुलिस की तरफ से एक बड़ा एक्शन हुआ है, जहां पर हालांकि मुठभेड़ जरूर हुई है, लेकिन किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है, पुलिस को भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर जो माओवादियों के स्मारक है उनको पुलिस ने तोड़ा है। आपको बता दें कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें पुलिस ने यह दावा किया है कि 6 माओवादी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं और उनके शव ले जाते हुए नक्सली भी दिखे हैं। और हमने आपको रात में ही दिखाया था कि किस तरह से ड्रोन कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसमें माओवादी संगठित होकर टेकलगुड़ा कैंप पर हमला करने पहुंचे थे। 100 के करीब की पहली टुकड़ी थे माओवादी, जिनके साथ सीधी तौर पर मुठभेड़ हुई, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि एक बड़े हमले की तैयारी के साथ माओवादी आए थे। 300 की संख्या में आगे भी जानकारी आपसे लेंगे, विस्तार से आप बता रहे हैं इस मुठभेड़ को लेकर के। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता हमारे दर्शकों को पहुंचा देते हैं। जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम बस्तर जाएंगे, इसकी जानकारी पहले भी हम आप तक पहुंचा रहे थे। सीआरपीएफ कैंप करणपुर में सीएम श्रद्धांजलि देंगे। और आपको बता दें कि कल नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हुए थे। विस्तार से हमारे संवाददाता इस मुठभेड़ को लेकर हमें जानकारी भी पहुंचाते, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री बस्तर जाएंगे, सीआरपीएफ कैंप करणपुर में सीएम श्रद्धांजलि देंगे और कल नक्सल हमले में 3 जवान शहीद हुए थे। तो बेहद ही दुखद खबर पूरे प्रदेश के लिए सामने आ रही थी। नक्सलियों की काराना करतूत एक बार फिर से कल सामने, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए। चलिए, हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार राजधानी रायपुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं, जितने जवानों को रायपुर में रेफर किया गया अस्पताल में, उनकी इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, क्या जानकारी अब तक आई है अब तक? बिल्कुल, देखिए 3 जवान शहीद हुए हैं और 15 से ज़्यादा जवान घायल हैं, जिनका इलाज जो है
रायपुर के कई अस्पतालों में चल रहा है। और जैसे कल रात सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा समेत तमाम बड़े जो पदाधिकारी हैं और चाहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो जो है वहां पर पहुंचे थे और जवानों से बातचीत किए हैं। और दरअसल आप देखिए कि किस तरीके से घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही हैं। जो है इससे पहले भी एक घटना सामने आई थी, उसमें भी जवान के शहीद होने की खबर सामने आई थी। आप देखिए कि सुकमा और बीजापुर के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो बॉर्डर का इलाका है टेकलगुड़म जो है, वहां पर ये घटना हो रही है। और कहा जाता है कि नक्सलियों का ये जो है सक्रिय एरिया है जहां पर नक्सली के बड़े लीडर रहते हैं। और ऐसे में जो है वहां पर सरकार आप देखिए कि कैंप खोल रही है। कैंप भी पूरी तरीके से बनाया जा चुका है और कैंप का ही ये पहला दिन था ये कहा जा रहा है। और वहां पर जब गश्ती कर रहे थे तब ये जो है घटना हुई है। और निश्चित रूप से सरकार इससे पहले भी जब कांग्रेस सरकार रही है तब भी घटना हो रही थी, अभी बीजेपी की सरकार आ गई है तब भी घटना नहीं रुक रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि इससे पहले भी जो गृह मंत्री अमित शाह है वो जो है बैठक लिए थे, जो नक्सल इफेक्टेड जो राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों से, उनके डीजीपी से जो सीधे चर्चा किए थे। लेकिन समाधान जो होना चाहिए वो समाधान नहीं हो पा रहा है अब तक जो है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो पूरे घटना को जो कायराना हरकत बताया है। और विष्णुदेव साय आज जो है 9:45 पर रायपुर से जो है करणपुर जो सीआरपीएफ का बटालियन कैंप है वहां पर वो जो है शहीदों को जो श्रद्धांजलि देंगे और वहां के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक इस समस्या का समाधान होना चाहिए, वो जरूरी है। बार बार शहादत की खबरें जो आ रही हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से कई परिवारों को जो है बिल्कुल सौरभ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नक्सली पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ सीएम साय का ये कहना है कि जितने अभियान नक्सलियों के विरोध में चलाए जा रहे हैं उनमें तेजी लाई जाएगी और पूरी तरीके से इनका खात्मा किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिर खात्मा कब किया जाएगा, क्योंकि नक्सली लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम देते आ रहे हैं। फिलहाल अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और सुकमा के बाद अब बात करते हैं दंतेवाड़ा की, जहां पर भी पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई है। पुलिस और नक्सलियों के बीच यहां पर भी मुठभेड़ हुई है, दोनों तरफ से जोरदार फायरिंग हुई। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली यहां से भाग निकले। मौके से पुलिस ने आईडी और स्पाइक बरामद किया है। जंगल में नक्सलियों ने सुरंग भी बना रखा था और 100 मीटर से ज्यादा बड़ी सुरंग का पता चला। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर है। 100 मीटर से ज्यादा ये लंबी सुरंग है, जिसे देखकर जितने भी जवान वहां पर थे, जितने भी पुलिस वहां पर थे, उनकी आंखें भी पूरी तरीके से वो भी सदमे में आ गई, क्योंकि इतनी लंबी यहाँ पर सुरंग थी। किस वजह से नक्सलियों ने सुरंग बनाई थी, ये भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, जिसकी तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर है। जंगल में नक्सलियों ने यहाँ पर सुरंग बनाई थी। कई तरीके के कयास भी सुरंग को लेकर लगाए जा रहे हैं। इसी बीच नारायणपुर से भी आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। 5 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। पुलिस अधीक्षक के सामने उसने सरेंडर किया। अमदई एरिया कमेटी के एसीएम के पद पर नक्सली कार्यरत था। दूसरे साथियों को भी सरेंडर करने की अपील की गई। नक्सली कई बड़ी वारदातों में सक्रिय रहा है, जिसने सरेंडर किया है। तो दो तरफ जहां सुकमा और दंतेवाड़ा में नक्सलियों की काराना करतूत सामने, तो दूसरी तरफ यहां पर एक नक्सली ने खुद आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया है। तो दूसरे साथियों को भी सरेंडर करने की उसने यहां पर अपील की है। बड़ी खबर इस वक्त नारायणपुर से आपको दिखा रहे हैं। ये नक्सली जिसने सरेंडर किया है, ये कई बड़ी वारदातों में सक्रिय रह चुका है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो 5 लाख के इनामी नक्सली ने यहाँ पर सरेंडर किया, यानी कि 5 लाख का उसके ऊपर इनाम था, जिसने यहाँ पर सरेंडर किया। साथ ही उसने बाकी नक्सलियों से भी अपील की है कि सरेंडर करें। और अब सख्ती से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पर अंधविश्वास ने ग्रामीण की जान ले ली। चंगाई सभा में प्रार्थना के चक्कर में जान गई है। मालखरोदा के छोटे सीपत में चंगाई सभा हो रही थी। प्रार्थना सभा में किडनी पेशेंट लाया गया था। पुलिस घटना की जांच कर रही है। तो अंधविश्वास की वजह से एक बार फिर से ग्रामीण की जान यहां पर चली गई है, बताया ये जा रहा है। और सबसे बड़ी लापरवाही तो यही कि किडनी पेशेंट तो था, लेकिन उसके बाद भी उसे प्रार्थना में लेकर आया गया। प्रार्थना के दौरान चक्कर में उसकी जान चली गई। मालखरोदा के छोटे सीपत में ये चंगाई सभा आयोजित की गई थी। प्रार्थना सभा में इस किडनी पेशेंट को लाया गया। पुलिस फिलहाल इस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुट गई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। किडनी का हुआ पेशेंट था, लेकिन उसके बाद भी उसे प्रार्थना में लाया गया और प्रार्थना के चक्कर में उसकी जान चली गई। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो जानकारी सामने आई उसमें अंधविश्वास ही बताया जा रहा है।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नेत्राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेत्राम, अंधविश्वास की वजह से उसकी जान गई, फिलहाल बताया जा रहा है किडनी का वो पेशेंट था, उसके बाद भी प्रार्थना में उसे लाया गया। सबसे बड़ी लापरवाही तो यहीं पर सामने आती है। क्या जांच पड़ताल पुलिस ने अब तक की इस मामले में? जी देखिए, घटना शक्ति जिले के मालखुर्द थाना क्षेत्र के छोटे सिपत देर रात की है। बताया जा रहा है कि छोटे सिपत में आसपास व मध्य प्रदेश से आए हुए ईसाई मिशनरियों द्वारा उत्सव महोत्सव कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, जहां अंधविश्वास के नाम पर किडनी पेशेंट अविराड़ी निवासी 39 वर्षीय संतराम सिदार को बीमारी दूर करने के लिए लाया गया था और प्रार्थना किया जा रहा था। इसी झाड़ फूक के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में किडनी पेशेंट संतराम सिदार का मौत हो गया। मौत के बाद घटना गांव व आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतक के पत्नी व वहां पर उपस्थित लोगों से पूछताछ किया गया और पूछताछ करके जांच किया जा रहा है। जांच में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल नेत्रम, तो आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। नजर रखिएगा इस पूरी खबर पर। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भोपाल में आज सुबह 11 बजे डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, कैबिनेट के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मोहन सरकार आज रिकॉर्ड बनाने जा रही है। एक दिन में 7 लाख युवा स्वरोजगार से जुड़ेंगे, जिसके लिए युवाओं को कर्ज मिलेगा। भोपाल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल कैबिनेट के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। दमोह में फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया। गुड शेफर्ड स्कूल प्रबंधन पर शिक्षक ने धर्मांतरण के आरोप लगाए, 2 लोग फरार हैं। रायसेन में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, लगभग 50 बाराती सवार थे। इंदौर बैतूल नेशनल पर फोले निर्माण कार्य के दौरान मकानों को तोड़ा गया, सभी को मुआवजा राशि दी गई। अलीराजपुर के जोबट में समन्वय कार्यालय में चोरी हो गई, पुलिस से चोरों का पता लगाने में जुटी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET UG कोर्स से जुड़ी प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दी है। शिवपुरी पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी से 23 बाइक जब्त की। जबलपुर के कटंगी नगर से जैन मंदिर में चोरी हुई घटना का CCTV फुटेज सामने आया। रायसेन के फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में फीस जमा नहीं करने पर छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। विदिशा में एक युवक ने अपने रिश्तेदार को पेशेंट न मिलने पर मौन धारण कर लिया और मौन धारण कर अनशन पर बैठ गया। ग्वालियर में इंजीनियर और उनकी पत्नी को लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूट लिया और मौके से फरार हो गए। विदिशा में सहारा के निवेशक अपनी मूल राशि के लिए बैंक के चक्कर काटे हैं, परेशान निवेशक कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्वालियर में एक नौकर ने मालिक के घर में चोरी की, पुलिस ने नौकर के खिलाफ केस दर्ज किया। ग्वालियर में बाइक सवार 2 युवकों को लिफ्ट देना RTO एजेंट को महंगा पड़ गया।